आपने सुना है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। इच्छाओं का नाश भी सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा तब ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम अभी तक जो साधनाएं करते थे वो विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी विष्णु जी और शिव जी, और विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी की, फिर अन्य देवी देवता जो भी मिल गया उसी को प्रणाम, उसी की पूजा प्रारंभ। हम अनन्य मन से भक्ति नहीं कर रहे थे, हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। व्यभिचारिणी, और हमें अव्यभिचारिणी भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। गीता जी इसकी साक्षी है। गीता जी में क्या लिखा है कि जो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो केवल इन्हीं तक की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनसे अतिरिक्त किसी की ज्ञान को, किसी भगवान को जानने मानने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए। परमात्मा ने विश्लेषण दिया कि जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, साधना करके के जुल्म किए, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया। प्रहलाद के साथ वो घोर अत्याचार किए, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। एक तो भक्ति करें, उस भक्ति से ये प्रतिफल मिलता है। अब क्या बताया परमात्मा ने कि हिरण्याकुश छाती तोड़वाई, हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण का अर्थ होता साधक। एक ब्राह्मण का वैसे सीधा अर्थ होता ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, जिसकी परमात्मा में लगन लग जा कि भाई परमात्मा की भक्ति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी को नहीं, यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है यदि साधना नहीं की। इसको ये सारे ब्राह्मण की डेफिनेशन में आते हैं। तो एक तरफ तो भगत बनया, साधना करी, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, काम कसाई कैसे, हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। तो रजगुण ब्रह्मा जी के का उपासक हिरण्यकशिपु वो जुल्म किया और राक्षस कहलाया। फिर तमगुण शंकर जी का उपासक रावण था, उसने के जुल्म किए। ऐसी साधना की तुम 7 जन्म नहीं कर सकते। उसने अपना यहाँ से काट के शरीर शंकर भगवान, तमोगुण शंकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी शक्ति इन भगवानों में है, वो ज्यों का त्यों फिर जीवित कर दिया। फिर ऐसे 10 बार काट कर दिया, 10 बार वापस दे दिया, और अंत में के जुल्म किया, पर स्त्री को उठा लाया, क्योंकि दुर्गा ने ही 3 रूप धारण किए थे। दुर्गा जगत जननी कहलाती है, उसी के 3 अंश वचन से ये उत्पन्न हुई थी, जिसको सावित्री ब्रह्मा से शादी कर दी, लक्ष्मी का विष्णु जी से ब्याह कर दिया, और पार्वती का शिव जी से नाता जोड़ दिया था। तो यहाँ बताया है कि अपनी ही माता को यानी लक्ष्मी को उठा लाया, सीता जी को। राक्षस जैसे कर्म किए, दूषित कर्म, इससे बुंडा कर्म और के करेगा यो। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपमा दी हैं। ये चारों रावण के अंदर लागू होती हैं, जो तमोगुण शिव का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का उपासक है, गिरिपुरी सन्यासी, औगड़ नागा, ये सारे शिव जी के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। तो एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिव जी के द्वार पर सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर, सिरासन लगा के 12 वर्ष तक साधना की, तपस्या की। और जब पार्वती जी को देखा
उसके मन में दोष आ गया। उसने क्या सोचा कि श्री शंकर भगवान जी के पास एक भस्म कड़ा है, भस्म कड़ा मांगूंगा और शंकर जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से 12 वर्ष तक शिव जी के द्वार गेट के सामने धरना दे दिया। एक दिन भगवान शिव जी ने पूछा कि बोल क्या चाहता है तू उपासक, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। तो भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा भी तथास्तु, मैं हो गया वचनबद्ध, मांग क्या मांगता। तो खड़ा हो गया सीधा सीधे पैरा, और खड़ा होते ने बोला ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी साधु संत जंगल में रहता है, कोई हिंसक जानवरों से या राक्षसों से बचने के लिए मांगता होगा, निकाल कर तुरंत दे दिया, ले बच्चा। अब क्या कहता है भस्मागिरी के लिए शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, दांदरे का डर लग गया। तो उसी समय शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम रूप बदल गया निकम्मा। और यूं तो एक बार तेरे सिर पर न्यों कर दिया भस्म, वो क्या था उसमें गुण के जिसके सिर पर ऐसे करके और ये कह दे भस्म, वो फूंक देता था, ऐसा करंट बने था उसमें। वचन उसका रिमोट था। अब शंकर जी ने तो पता था तो अपने हथियार का कि ये तो एक बार न्यों करे और तू मरा, डांक ठोक दिया, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी, दोनों जैसे जोटे का पीछे जोटे बाजा गए, ऐसे दौड़े जा रहे हैं और शंकर जी का पसीने आ रहे। पुण्यात्माओं, ये कथा हम पहले ही पढ़ा करते, शिव पुराण में लिख रखी है। और यह मन मना आया करते, हमें अविनाशी कौन है, अजर अमर कौन है। अरे भगवान स्पीड खींच रहा, डर के भाग रहा भगवान शंकर, तो अविनाशी क्यों करोगे? अविनाशी होता कहता आजा भाई कर, कति असर ना हो इस पे। फिर भगवान पार्वती रूप बना के वहां प्रगट हो गया भस्मागिरी और शंकर के बीच में, जो वो दौड़े जा रहे थे। तो भस्मागिरी ने कहा तू क्यों कराएगी यार पार्वती? वो बोली मैं आपके लिए आई हूं। और क्यों भाग रहे हो, रुक जा, वो तो वापस आवा को नहीं। शंकर जी तो को ना, उसने बेरा है इसमें कितनी शक्ति है, आज आप यहाँ बैठेंगे। वो तो खाड़े पार्वती खातिर कर रहा था, उड़े रुक गया, ला दिया फुल ब्रेक, वहीं रुक गया। और फिर पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा, कुछ प्यार कर। भस्मागिरी कहने लगा मैं तो साधु तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस डोंस ना करना आता। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि आजा मैं सिखाऊंगी, इस पैर न आगे कर, इस पैर न पीछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, इस हाथ को और ऊपर कर। जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था ना, भस्म कड़ा, कहने लगी और कर और कर। जब शर्पा लिया न कह दिया भस्म, और भस्मागिरी का टंटा काटा। अब उस भस्म कड़ा ने ठाके भगवान विष्णु रूप धारण करके पूर्ण परमात्मा शंकर जी के सामने खड़ा है। उसका भाज्या जो था ना कति स्पीड थे, आगे पहुंचे, कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, ए शंकर जी रुक जा। अकाजा भाग ले विष्णु, भाजा मर गया इससे। अब क्या हो गया, भाग ले बस पीछे, आजा भागता भागता बताऊंगा। तो भगवान विष्णु कहने लगा जिस डर से तुम भाग रहे हो उसको मैंने मार दिया। उसका ना जच्चा भगवान शंकर का नो कैसे मार दिया। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पार्वती रूप बनाया, और देखियो कड़ा तेरा यू ले रखे हमने हाथ में, देखते ले। तब उसने देखा धैर्य सा बांध गया, सचमुच है, कहाँ सचमुच है, कहाँ है वो मरा हुआ। वो मरा हुआ देख लिया ना, जब शंकर का दिल धड़कना बंद होया, अब चाल दिखाऊं, देखियो मरा पड़ा। तो पुण्यात्माओं, वो उसके बाद वो भस्मागिरी भस्मा असुर कहलाया, तमोगुण का उपासक। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? गांव खैरानी, जिला महेंद्रगढ़, तहसील अटेली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 को।
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जैसे घर में जो प्रथा थी दुर्गा की पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर 2013 की बात है, मेरे साथ का एक लड़का मिलिट्री में था, वो अचानक ख़त्म हो गया। तब मैंने सोचा कि अपना भी समय आ गया। तब मेरा एक भगत भाई गांव में है, उससे पूछा भाई, वो बोला मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया है। तो मैं बोला यार मुझे भी ले चल। तब मैं 2014 में उसके साथ बरवाड़ा गया और वहाँ मैंने नामदान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे लाभ, एक तो मेरी ज़िंदगी बची सर। मैं सुबह उठ के अटेली जा रहा था, तो मैं रास्ते में मुझे नींद आ गई। मैं फर्स्ट नाम भी ले रहा था, संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दिया था, तो मुझे नींद आ गई। मैं 5 किलोमीटर सोता हुआ चला गया नींद में ही, तो पेड़ से जाके गाड़ी टकरा गई और गाड़ी ख़त्म हो गई और मेरे थोड़ी सी पैरों पे खरोच आई। और पहला तो मुझे ये फायदा हुआ सर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। दूसरा फायदा ये हुआ, 2017 में मेरे पापा बीमार हो गए, तो अचानक हम भात लेके गए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम भी ले रखा था। रास्ते में पेशाब बंद हो गया, तो वहाँ भात तो नहीं दिया गया। मैं पापा को लेके वहाँ चला गया। वहाँ उन्होंने बताया भाई पेशाब बंद है, तो वहाँ से मैं झुंझुनू गया। वहाँ से पेशाब, तो वहाँ चीरा वगैरह लगा दिया। फिर मैं नारनौल आया, यहाँ चेकअप वगैरह करवाया। तब उन्होंने कहा भाई आपके पापा के कैंसर है। मैंने 2017 में 7वां महीना की 2 तारीख को पापा को यहाँ चेकअप नारनौल करवाया। फिर वहाँ से मैं जयपुर गया, जयपुर उन्होंने कैंसर बताया। फिर पापा को यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दुआया और आज मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं। 82 साल की एज है। दवाई वगैरह तो थोड़ी बहुत दवाई थी, ऑपरेशन पहले करवा दिया, नामदान से पहले ऑपरेशन करवा दिया था, पर कैंसर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ठीक हुई है। कैंसर की रिपोर्ट भी है, सारी चीज है, 2 साल की सब कुछ आप भी देख सकते हैं। कैंसर की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज मेरे पास है और घर में छोटे मोटे तो लाभ होते ही रहते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अपना नामदान लें और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? साधना पे सत्संग आता है परमात्मा का, उस पे पट्टी आती है, वहां से किताब मंगाए या उसको देखें और आप गुरु जी का नाम लें, संत रामपाल जी महाराज का। धन्यवाद सर। सत साहिब।